मेरठ में कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक बयान दिया जिसकी वजह से बवाल मच गया है और इससे सबसे ज्यादा मिर्ची समाजवादी पार्टी को लगी है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को मिर्ची लगी है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है और वहां रहने वाला हिंदू धीरे धीरे खतरे की गर्त में जा रहा है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर आपको भी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। या फिर उत्तर प्रदेश में जब आप पूरब से पश्चिम की तरफ सफर तय करते हैं तो आपको ये लगता है कि आप सरहद पार कर रहे हैं। दरअसल ये सवाल आज इसलिए क्योंकि मेरठ के भामाशाह पार्क में जगत गुरु रामभद्राचार्य की कथा चल रही है और इस कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जिन बातों को व्यासपीठ से बखान किया, उन बातों ने अब नए विवाद को जन्म दे दिया। रामभद्राचार्य ने कथा के वक्त जो कहा, पहले वो सुनिए। हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। बात हिंदुओं के न्याय से शुरू हुई, बात खत्म होती कि उससे पहले ही बातों के बीच में रामभद्राचार्य ने जो कहा, उसी से विवाद की मुख्य शुरुआत हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को अपने पुत्र पुत्री को हिंदू धर्म के शिक्षा देनी ही पड़ेगी। धर्म की शिक्षा तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन पश्चिमी यूपी की तुलना पाकिस्तान से करने पर एसटी हसन भड़क गए। उन्होंने कहा कि वे इस तरह के बयान नहीं देंगे तो इनकी दुकान भला कैसे चलेगी। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? रामभद्राचार्य का पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान जैसा बताना और एसटी हसन का पलटवार करना, ये तय है कि विवाद यही नहीं थमने वाला। लेकिन देश में कई इलाकों की डेमोग्राफी को बदले जाने की तमाम चर्चाओं के बीच रामभद्राचार्य का ये इकलौता बयान नहीं है और इन बयानों को धार भी वहां लगातार एक समुदाय की बढ़ रही आबादी खुद दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी की तुलना पाकिस्तान से आखिर क्यों की? जिस तरीके से देश में डेमोग्राफी चेंज आ रहा है, क्या ये भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं? और अब इसके बाद इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान के बाद अब लगातार इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। इन प्रतिक्रियाओं के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान जैसा कहा क्यों?
दरअसल पश्चिमी यूपी के जिलों की तेजी से बदलती डेमोग्राफी और इस डेमोग्राफी के बीच लगातार यहां रहने वाले मुस्लिमों के बयान सामने आ रहे हैं। सिर्फ एक बयान ही राम भद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान बताए जाने का आधार नहीं बना। अभी कुछ ही दिन पहले मेरठ की अब्दुल्ला सोसाइटी तो आपको याद ही होगी, जिस सोसाइटी को बाकायदा बसाया ही इसीलिए जा रहा था कि यहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को ही मकान दिए जाएंगे और इस अब्दुल्ला सोसाइटी में हिंदुओं की नो एंट्री होगी। बाकायदा इस सोसाइटी में प्लॉट, फ्लैट, विला इसी बात के साथ बेचे जा रहे थे कि यहां सिर्फ और सिर्फ आपको मुस्लिम परिवार ही मिलेंगे। फिर क्या था, शिकायत हुई और शिकायत के बाद बुलडोजर एक्शन। लेकिन क्या इस मिशन गजवाए हिंद की स्थापना की मानसिकता का अंत सिर्फ बुलडोजर से ही है? चलिए आपको कुछ आंकड़े भी बताते हैं कि कैसे पश्चिमी यूपी के जिलों में मुस्लिमों की तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। रामपुर में 50.57% मुस्लिम आबादी, यानी अब आधे से भी ज्यादा। मुरादाबाद में 50.82% मुस्लिम आबादी, यानी आधे से भी ज्यादा। बिजनौर में 43.04% मुस्लिम आबादी, यानी आधे के बहुत करीब। सहारनपुर में 41.95% मुस्लिम आबादी, यानी आधे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती आबादी। मुजफ्फरनगर में 41.03% मुस्लिम आबादी। अमरोहा में 40.78% मुस्लिम आबादी। मेरठ में 36.43% मुस्लिम आबादी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में लगातार तेजी से बढ़ती आबादी क्या वाकई मिशन गजवाए हिंद की स्थापना का पहला पायदान है? क्या वाकई जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहकर कुछ गलत कहा? इन आंकड़ों और इस बयान के बीच अब फैसला आपको करना है कि जगत गुरु का यह बयान कितना तार्किक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है और वहां रहने वाला हिंदू धीरे धीरे खतरे की गर्त में जा रहा है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर आपको भी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। या फिर उत्तर प्रदेश में जब आप पूरब से पश्चिम की तरफ सफर तय करते हैं तो आपको ये लगता है कि आप सरहद पार कर रहे हैं। दरअसल ये सवाल आज इसलिए क्योंकि मेरठ के भामाशाह पार्क में जगत गुरु रामभद्राचार्य की कथा चल रही है और इस कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जिन बातों को व्यासपीठ से बखान किया, उन बातों ने अब नए विवाद को जन्म दे दिया। रामभद्राचार्य ने कथा के वक्त जो कहा, पहले वो सुनिए। हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। बात हिंदुओं के न्याय से शुरू हुई, बात खत्म होती कि उससे पहले ही बातों के बीच में रामभद्राचार्य ने जो कहा, उसी से विवाद की मुख्य शुरुआत हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। प्रत्येक घर में
हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को अपने पुत्र पुत्री को हिंदू धर्म के शिक्षा देनी ही पड़ेगी। धर्म की शिक्षा तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन पश्चिमी यूपी की तुलना पाकिस्तान से करने पर एसटी हसन भड़क गए। उन्होंने कहा कि वे इस तरह के बयान नहीं देंगे तो इनकी दुकान भला कैसे चलेगी। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? क्या कहना क्या चाहते हैं? रामभद्राचार्य का पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान जैसा बताना और एसटी हसन का पलटवार करना ये तय है कि विवाद यही नहीं थमने वाला। लेकिन देश में कई इलाकों की डेमोग्राफी को बदले जाने की तमाम चर्चाओं के बीच रामभद्राचार्य का ये इकलौता बयान नहीं है और इन बयानों को धार भी वहां लगातार एक समुदाय की बढ़ रही आबादी खुद दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी की तुलना पाकिस्तान से आखिर क्यों की? जिस तरीके से देश में डेमोग्राफी चेंज आ रहा है, क्या ये भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं? और अब इसके बाद इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान के बाद अब लगातार इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। इन प्रतिक्रियाओं के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान जैसा कहा क्यों? दरअसल पश्चिमी यूपी के जिलों की तेजी से बदलती डेमोग्राफी और इस डेमोग्राफी के बीच लगातार यहां रहने वाले मुस्लिमों के बयान सामने आ रहे हैं। सिर्फ एक बयान ही रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान बताए जाने का आधार नहीं बना। अभी कुछ ही दिन पहले मेरठ की अब्दुल्ला सोसाइटी तो आपको याद ही होगी, जिस सोसाइटी को बाकायदा बसाया ही इसीलिए जा रहा था कि यहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को ही मकान दिए जाएंगे और इस अब्दुल्ला सोसाइटी में हिंदुओं की नो एंट्री होगी। बाकायदा इस सोसाइटी में प्लॉट, फ्लैट, विला इसी बात के साथ बेचे जा रहे थे कि यहां सिर्फ और सिर्फ आपको मुस्लिम परिवार ही मिलेंगे। फिर क्या था, शिकायत हुई और शिकायत के बाद बुलडोजर एक्शन। लेकिन क्या इस मिशन गजवाए हिंद की स्थापना की मानसिकता का अंत सिर्फ बुलडोजर से ही है? चलिए आपको कुछ आंकड़े भी बताते हैं कि कैसे पश्चिमी यूपी के जिलों में मुस्लिमों की तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। रामपुर में 50.57% मुस्लिम आबादी, यानी अब आधे से भी ज्यादा। मुरादाबाद में 50.82% मुस्लिम आबादी, यानी आधे से भी ज्यादा। बिजनौर में 43.04% मुस्लिम आबादी, यानी आधे के बहुत करीब। सहारनपुर में 41.95% मुस्लिम आबादी, यानी आधे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती आबादी। मुजफ्फरनगर में 41.03% मुस्लिम आबादी। अमरोहा में 40.78% मुस्लिम आबादी। मेरठ में 36.43% मुस्लिम आबादी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में लगातार तेजी से बढ़ती आबादी क्या वाकई मिशन गजवाए हिंद की स्थापना का पहला पायदान है? क्या वाकई जगत गुरु रामभद्राचार्य ने
पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहकर कुछ गलत कहा। इन आंकड़ों और इस बयान के बीच अब फैसला आपको करना है कि जगत गुरु का यह बयान कितना तार्किक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।